सदपुष्ट से है पेशे आबा सिपाहगरी। सदपुष्ट से है पेशे आबा सिपाहगरी। कुछ शायरी जरिए इज्जत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। आज हम देखेंगे कि गालिब के आबा व अजदाद कौन थे और उनको अपने पेशे आबा जो कि सिपाहगरी था उस पे नाज क्यों था। तो आइए शुरू करते हैं। ईरान के शाही खानदान को 5 बड़े गिरोहों में तकसीम किया गया है। पहले 4 के बारे में मालूमात नहीं है और 5वां गिरोह दिलशाही है। दिलशाही सिलसिला 4 गिरोहों पर मुश्तमिल है: पेशदादी, कियानी, इश्कानी और सासानी। सासानी गिरोह का आखिरी बादशाह यज़दगर्द था, जिसको मुसलमानों ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में कादसिया के मकाम पर शिकस्त दी। अव्वल गिरोह पेशदादी मिर्जा गालिब के आबा व अजदाद है। पेशदादी खानदान का बानी क्यूमरस था। शहर बलख उसकी यादगार है। क्यूमरस के बाद उसका पोता होशंगपुर स्यामक तख्त पर बैठा। होशंग का जानशीन तहमूरस था। उसके बाद जमशेद सल्तनत पर बैठा। जाम जम इसी जमशेद से मंसूब है। जश्न नौरोज और शराब अंगूर भी उसी की ईजाद है। एक शख्स ज़हाक ने जमशेद को कत्ल कर दिया, लेकिन अवाम ने कुछ अर्सा बाद बगावत की और जमशेद के पोते फरीदौन इब्ने आबदीन को अपना हुक्मरान तस्लीम कर लिया। इसी फरीदौन से द्रिफ्श कावियानी जहन में आता है। ये दरअसल उसके झंडे का नाम था और उसने जंग होती थी, उस जंग में वो इस झंडे को अपने साथ रखता था और गालिब ने अपनी एक तसनीफ द्रिफ्श कावियानी इसी नाम से मंसूब की है और यही फरीदौन गालिब का जद्दे आला था। फरीदौन के 3 बेटे थे: इरिच, तूर और सलम। फरीदौन ने हुकूमत को 3 हिस्सों में तकसीम किया। मरकजी और बड़ा हिस्सा बड़े बेटे इरिच के हिस्से में आया। तूर और सलम इससे नाखुश थे और हसद में आकर उसे कत्ल कर दिया। फरीदौन ने इरिच के बेटे मनोचहर को वली अहद नामजद किया। मनोचहर ने बाप के कातलों से बदला लेने की ठानी। तूर और सलम ने अपनी जमात समेत छुपने में आफियत समझी और तुर्किस्तान पहुंच गए और वहां एक सल्तनत की बुनियाद डाली। तूर की नस्ल से एक शख्स अफरासियाब ने मनोचहर को शिकस्त दी, लेकिन बाद में सुलह सफाई हो गई और दरियाए आमरिया उनके दरमियान हद फासिल मुकर्रर हुई। मनोचहर की वफात के बाद उसका बेटा नौजर तख्त नशीन हुआ तो अफरासियाब ने ईरान पर फिर हमला किया और काबिज हो गया। 10-12 बरस बाद ईरानियों ने फिर बगावत की और तुरानियों को निकाल दिया। तुरानियों पर भी कई इनकलाब आए, लेकिन हर बार उन्होंने अज़्मो इस्तक़लाल से काम लिया। आखिरी बार अफरासियाब की नस्ल से तुर्कान ऐबक ने खुरासान, इराक, पारस और आज़रबाईजान में बविया और गजनविया के खंडरों पर एक नई सल्तनत की बुनियाद डाली और खानदान सलाजका के नाम से मशहूर हुए और 1 सदी तक यानी 1033 से तकरीबन 1157 तक दादो दहश से हुकूमत की। आखिर ख्वारिज़मियों से उनकी हुकूमत का शिराजा बिखर गया और ये लोग बिखर गए। इनमें सुल्तान ज़ादा तुर्सम खान समरकंद में मुकीम हुए, जो मिर्जा के परदादा थे। इनके दादा का नाम मिर्जा कौकान बेग था। वो अपने वालिद से नाराज होकर मोहम्मद शाह रंगीला के अहद में हिंदुस्तान आए और नवाब मुइनुल मुल्क के पास लाहौर में मुलाजमत की। इनकी वफात के बाद दिल्ली आ गए और फिर मोहम्मद शाह आलम के दरबार से मुंसलिक हो गए और इसमें नवाब जुल्फकार उद्दौला और नजफ खान ने उनकी मदद की। गालिब के दादा के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं, लेकिन उनके 2 बेटे ज्यादा मारूफ हैं: मिर्जा अब्दुल्ला बेग और मिर्जा नसरुल्ला बेग। मिर्जा अब्दुल्ला बेग मिर्जा गालिब के वालिद हैं। मिर्जा अब्दुल्ला की शादी आगरा में गुलाम हुसैन खान कमीदान की साहिबजादी इज्जत उन्निसा बेगम से हुई। ये अमीर खानदान था
مرزا عبداللہ بیگ اپنے سسرال میں مرزا دولہا کے نام سے مشہور تھے اور غالباً گھر داماد بھی تھے کیونکہ ان کی ملازمت مختلف جگہوں پر تھی۔ مرزا عبداللہ بیگ کی وفات بھی بختاور سنگھ والی الور کی ملازمت میں ہوئی۔ اس سے پہلے وہ لکھنؤ اور حیدرآباد میں بھی کام کرتے رہے۔ والد کی وفات کے بعد مرزا نصر اللہ بیگ نے غالب کی کفالت کی اور ناز و نعم سے پالا، لیکن غالب 8 سال کے تھے کہ چچا بھی انتقال کر گئے۔ چچا نصر اللہ بیگ کی شادی احمد بخش خان والی لوہاروں کے خاندان میں ہوئی۔ ان کو 400 سواروں کا دستہ بھی ملا ہوا تھا اور موت کے بعد پینشن بھی مقرر ہو گئی، جن میں سے کچھ حصہ غالب کو بھی ملتا